কংগ্রেসকে জয়ের হ্যাট্রিকেই এত খুশি? এবার সংসদে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নই তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এই নির্বাচনী ফলাফলে পুঁজি বাজারে শুধু উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে না, সারা বিশ্বেও আনন্দের পরিবেশ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে কংগ্রেসের লোকেরাও খুশি। আমি এর কারণটা বুঝতে পারছি না। এই আনন্দের হারের হ্যাট্রিকের জন্য, এই আনন্দ আরও এক অসফলতার জন্য? যখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, একজন দলিত ও পিছিয়ে পড়াকে ভুক্তভোগী হতে হচ্ছে এবং সেই পরিবারটি এর থেকে পালিয়ে যায়। এখানেও সেই একই জিনিস দেখা গেল। রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন, তারা সুশীল কুমার শিন্ডেকে এগিয়ে দেন, দলিতদের হারাতে দেয়, তাদের নিজেদের হারানোর কিছু নেই। 2017 সালে যখন পরাজয় নিশ্চিত ছিল, তারা মীরা কুমারকে প্রার্থী করেছিলেন। কংগ্রেসের এসসি এসটি ওবিসি বিরোধী মানসিকতা রয়েছে, যার কারণে তারা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে অপমান করতে থাকেন। এই মানসিকতার কারণে তারা দেশের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতিকে অপমান করতে কোনো কাসরত রাখেনি এবং এমন শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে যা কেউ করেনি। নরেন্দ্র মোদী কি বলছেন শোনাবো। दुनिया में भी बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहौल है, तो मैं अपने व्यक्तिगत लेकिन इस बीच आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव नतीजों से जो कैपिटल मार्केट है उसमें तो उछाल नजर आ ही रहा है, लेकिन दुनिया में भी बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहौल है, तो मैं अपने व्यक्तिगत लेकिन इस बीच हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये खुशी का कारण क्या है, और इस पर कई सवाल है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? आदरणीय सभापति जी, मैं देख रहा था ये उत्साह उमंग से खड़गे जी भी बड़े नजर आ रहे थे, लेकिन शायद खड़गे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सेवा की है, क्योंकि जो ये पराजय का ठिकरा जिन पर फूटना चाहिए था, उनको उन्होंने बचा लिया और खुद दीवार पर के खड़े हो गए। और कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि जब जब ऐसी परिस्थिति आती है तो दलित को, पिछड़े को ही ये मार झेलनी पड़ती है और वो परिवार बच निकल जाता है। इसमें भी यही नजर आ रहा है। इन दिनों आपने देखा होगा लोकसभा में स्पीकर के चुनाव का मसला हुआ, उसमें भी पराजय तो तय थी, लेकिन आगे किसको किया? तो एक दलित को बड़ी चलाने के लिए खेल खेला उन्होंने। उनको मालूम था कि वो पराजित होने वाले, लेकिन उन्हीं को आगे किया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव थे, तो 2022 में उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए सुशील कुमार शिंदे जी को आगे किया, उनको मरवा दिया। दलित मरे, उनका कुछ जाता नहीं है। 2017 में हार तय थी, तो उन्होंने मीरा कुमार को लगा दिया। पराजय हुआ, उनको पराजय झेलना पड़ा। कांग्रेस की एससी एसटी ओबीसी ये विरोधी मानसिकता है, जिसके कारण ये पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का अपमान करते रहे। इसी मानसिकता के कारण देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को भी उन्होंने अपमानित करना, विरोध करने में कोई कमी नहीं रही।
और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कोई नहीं कर सकता है। কংগ্রেস কি জয়ের হ্যাট্রিকে এত খুশি? এবার সংসদে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নই তুললেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলছেন যে এই নির্বাচনী ফলাফলে পুঁজিবাজারে যে শুধু উচ্ছ্বাস দেখা দিচ্ছে তা নয়, সারা বিশ্বেও আনন্দের পরিবেশ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে কংগ্রেসের লোকেরাও খুশি। আমি এর কারণটা বুঝতে পারছি না। এই আনন্দের হারের জন্য, হ্যাট্রিক করার জন্য কি এই আনন্দ? এই আনন্দ কি আরও এক অসফলতার জন্য? যখনই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, একজন দলিত এবং পিছিয়ে পড়াকে ভুক্তভোগী হতে হয়, আর সেই পরিবারটি এর থেকে পালিয়ে যায়। এখানেও একই জিনিস হয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন, তারা সুশীল কুমার সিন্ধেকে এগিয়ে দেন, দলিতদের হারতে দেন। নিজেদের তো হারানোর কিছু নেই। কি বলছেন নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে? আরও একবার শোনাবো আপনাদের। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव नतीजों से जो कैपिटल मार्केट है उसमें तो उछाल नजर आ ही रहा है, लेकिन दुनिया में भी बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहौल है। तो मैं अपने व्यक्तिगत लेकिन इस बीच हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये खुशी का कारण क्या है, और इस पर कई सवाल है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? आदरणीय सभापति जी, मैं देख रहा था ये उत्साह उमंग से खड़गे जी भी बड़े नजर आ रहे थे, लेकिन शायद खड़गे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सेवा की है, क्योंकि जो ये पराजय का ठिकरा जिन पर फूटना चाहिए था, उनको उन्होंने बचा लिया और खुद दीवार पर के खड़े हो गए। और कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि जब जब ऐसी परिस्थिति आती है तो दलित को, पिछड़े को ही ये मार झेलनी पड़ती है। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।